Good morning, student of Standard 7. Today I am going to discuss about the new chapter 8, Light. This chapter will follow your November month exam syllabus, Light and Electricity. Electricity already I have discussed about you and the question answer already sent to you. So now I am going to discuss about the chapter Light. So आज का टॉपिक है लाइट। तो लाइट के बारे में मैं आप लोग को यहाँ पे बता दे रहा हूं। देखिए लाइट क्या है। सो इस चैप्टर में आप लोग को फर्स्ट पेज में आप लोग को बताने जा रहा हूं कि लाइट क्या है और ल्यूमिनस बॉडी क्या है, नॉन ल्यूमिनस बॉडी क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। बस इतने बारे में मैं आप लोग को आज डिस्कशन करने वाला हूं। सो व्हाट इज लाइट। सो लाइट जैसे आप लोग का ऐसा प्रीवियस क्लासेस में मैं आप लोग के साथ डिस्कशन किया था कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो एग्जैक्टली लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी आप लोग का लाइट, साउंड, दैट ऑल आर इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो लाइट भी ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट भी आप लोग का एक तो एनर्जी है। सो लाइट व्हाट इज लाइट का फंक्शन क्या होता है। आप लोग जितने भी चीज आप लोग देख रहे हैं, आप लोग का सराउंडिंग में आप लोग एनीथिंग जो भी देख रहे हैं, दैट इज विजिबल बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन होने की वजह से आप लोग अपना सराउंडिंग में एनीथिंग को देख सकते हैं। इसका मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूं। आप लोग डे के टाइम में एवरीथिंग को इजीली विजिबल कर पाते हैं बिकॉज सनलाइट आप लोग का एनी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरने के बाद वहां से रिफ्लेक्शन होकर आप लोग का आई में गिरता है और आप लोग उसको क्लियरली देख पाते हैं। मैं उसी चीज के ऊपर में आप लोग को जब रात हो जाता है इवनिंग टाइम में आप लोग का जो घर में इलेक्ट्रिक करंट के वजह से जो आप लोग लाइट जलाते हैं उसके जरिए आप लोग एनीथिंग को देख सकते हैं। क्योंकि वहां पे लाइट जो आप लोग जलाते हैं आर्टिफिशियल लाइट जलाने के बाद वो लाइट उस ऑब्जेक्ट और बॉडी के ऊपर गिरने के बाद वहां से रिफ्लेक्ट होकर आप लोग का आंख में आके गिरता है और आप लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इफ इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कट ऑफ, लाइन चला जाता है तो वहां से किसी भी प्रकार का लाइट आप लोग को प्रोड्यूस नहीं होता है व इमिट नहीं होता है, जिसके बदौलत आप क्या लाइट डज नॉट इमिट होने की वजह से आप लोग का क्या है ना ऑब्जेक्ट और बॉडी के ऊपर में रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट और क्रिएट नहीं हो पाता है, जिसके बदौलत जैसे ही आप लोग का लाइन चला जाता है आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को और देख नहीं पाते हैं। सो पहला पॉइंट में इसका एग्जांपल देने का मतलब क्या है, द फर्स्ट थीम ऑफ दी क्या है ना, वी कैन पॉसिबल टू सी एनीथिंग बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। लाइट रिफ्लेक्शन होने की वजह से हम लोग अर्थ सरफेस में किसी भी ऑब्जेक्ट और बॉडी को देख पाते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग का मैं यहां पे लिखा हूं लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है यहां पे लिखा गया है, आप लोग देखिए, the body or object which emit light is called luminous object। मतलब क्या बोला कि कोई भी बॉडी बा कोई भी ऑब्जेक्ट वो अपना ओन लाइट्स एमिट करेगा बा अपना ओन लाइट आप लोग को प्रोड्यूस करेगा। जैसे आप लोग को मैं एग्जांपल देता हूं, सन से आप लोग का लाइट एमिट हो रहा है कंटिन्यूअसली। आप इलेक्ट्रिक बल्ब यूज करें, दैट इज ऑल्सो ए लुमिनस बॉडी, क्योंकि लाइट से भी आप लोग का जो इलेक्ट्रिक बल्ब जला रहे हैं वहां से आप लोग का लाइट एमिट हो रहा है। सो एनी बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट जो भी हो वो यदि अपना ओन लाइट आप लोग को एमिट्स किया व प्रोड्यूस किया उसको बोला जाएगा लुमिनस बॉडी। सो सिंपली आप लोग एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट व्हिच एमिट्स लाइट दैट इज कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। उसका एग्जांपल आप लोग कोई भी दे सकता है, सन हुआ, इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ, फ्लोरोसेंट बल्ब हुआ, एनीथिंग व्हिच एमिट लाइट्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग का 3 नंबर पॉइंट में क्या है ना, सेकंड पॉइंट में क्या है ना, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट मतलब द बॉडी और ऑब्जेक्ट व्हिच डज नॉट एमिट्स लाइट। मतलब क्या बोला ना, कोई भी बॉडी और कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपना ओन लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा उसको बोला जाएगा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग का ये देखिए मैं मार्कर रखा हूं, ये मार्कर एक तो एग्जांपल दे रहा हूं, ये मार्कर आप लोग का लाइट अपना लाइट प्रोड्यूस कर रहा है नहीं। जैसे आप लोग कोई भी सराउंडिंग में आप लोग जो ऑब्जेक्ट सब बॉडी सब देख रहे हैं उनमें से यदि अपना ओन लाइट एमिट्स नहीं हो रहा है वो सभी ऑब्जेक्ट और बॉडी को हम लोग नॉन ल्यूमिनस
ऑब्जेक्ट बोलेंगे। दैट मीन्स सिंपली क्या चीज होता है ना, द बॉडी और ऑब्जेक्ट व्हिच डज नॉट एमिट लाइट, सो दैट इज कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। उसका आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, अपना सराउंडिंग में लॉट्स ऑफ एग्जांपल है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। मून हो गया, ऑल प्लैनेट्स हो गया, दैट ऑल और प्लैनेट्स दैट डज नॉट एमिट ओन लाइट, सो दैट इज कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। वुड हो गया, फर्नीचर आइटम हो गया, एवरीथिंग इन योर सराउंडिंग व्हिच यू कैन विजिबल by known that all are which does not produce or own light, that is you called, that is non luminous object. नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग का आ गया हाउ द लाइट प्रोपागेटेड, लाइट कैसे आप लोग का गति करता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, लाइट ऑलवेज प्रोपागेटेड इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट कभी भी आप लोग का कर्व लाइन हुआ कि बेंड लाइन में बा वेव मोशन में कभी भी मूवमेंट नहीं करता है। लाइट ऑलवेज आप लोग का स्ट्रेट लाइन में ही मूवमेंट करता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं लाइट प्रोपागेटेड इन ए रेक्टिलिनियर मोशन। सो लाइट ऑलवेज क्या करता है, रेक्टिलिनियर मोशन में गति करता है। दैट मींस रेक्टिलिनियर मोशन मतलब दैट इज ऑलवेज मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। इसका एग्जांपल आप लोग खुद भी टेस्ट कर सकते हैं, मैं आप लोग को एक एक्टिविटी बता रहा हूं, आप लोग घर में भी खुद ट्राई कर सकते हैं। आप लोग 3-4 ठो कार्डबोर्ड लीजिएगा और उसका सेंटर में राउंड शेप का होल कर दीजिएगा। आप टॉर्च यूज कीजिए, आप लोग का वॉक्स यूज कीजिए, कोई भी चीज यूज करके आप लोग वही क्या करेंगे ना, जो आप लोग का पिस्ट बोर्ड लेंगे बा कार्डबोर्ड लेंगे, दैट इज ओपेक ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसमें लाइट आप लोग का पास नहीं कर सकता है। बट आप लोग क्या करेंगे, उसका सेंटर में एक लाइन में आप लोग छेद बना देंगे, तो उससे क्या होगा ना, आप लोग का दूसरे एंड से जब आप लाइट रखेंगे उस होल के छेद में आप लोग नेक्स्ट एंड में आप लोग वो लाइट को देख पाएंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि आप लोग का लाइट पूरा स्ट्रेट मूवमेंट कर रहा है। यदि आप लोग थोड़ा भी उस होल को इधर उधर करेंगे तो नेक्स्ट एंड में आप लोग लाइट को देख नहीं पाएंगे। यदि लाइट कर्व लाइन में गति करता था तो ये मूव करके भी आप लोग देख पाते, बट ये ओनली स्ट्रेट लाइन में गति करता है। और आप लोग का जो 3 या 4 या 5 कार्डबोर्ड जो भी यूज करेंगे, उसका सेंटर में जो होल बनाएंगे वो होल तीनों को एक लाइन में रखेंगे, तो आप लोग नेक्स्ट एंड में क्या कर सकते हैं, लाइट को विजिबल कर सकते हैं। सो इससे क्या पता चलता है, लाइट ऑलवेज मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, सो दैट इज बोलेंगे लाइट इज ए रेक्टिलिनियर इन मोशन। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग का कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मैं पहले बोल दिया था कि एनीथिंग एंड एनी ऑब्जेक्ट इन द अर्थ वी कैन सी बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। लाइट रिफ्लेक्शन होने के वजह से हम लोग अर्थ सरफेस में एनीथिंग और एनी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, क्योंकि वहां से जो रिफ्लेक्शन लाइट आता है हम लोग का आई में गिरता है और उस ऑब्जेक्ट का इमेज हम लोग का आंख में बनता है, तब जाके हम लोग उसको क्लियरली देख पाते हैं। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? तो रिफ्लेक्शन मतलब क्या है? सो जो मैं बोला आप लोग को कि लाइट एनी ऑब्जेक्ट और एनी सरफेस बा एनी बॉडी के ऊपर गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होता है। सो रिफ्लेक्ट गिरने के आफ्टर फॉल दे रिफ्लेक्ट। सो लाइट व्हेन फॉल ऑन द बॉडी और ऑब्जेक्ट देन दे रिफ्लेक्ट। सो जो फॉल करता है तो रिफ्लेक्ट क्यों होता है ना, तो बाउंस करता है लाइट। क्या करता है? बाउंस। सो द बाउंसिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ light. The bouncing of light is called the reflection of light. So every surface by every object के ऊपर लाइट जब बाउंस करके रिटर्न आता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहां पे हायर है कहां पे लोअर है ये आप लोग को जानना जरूरी है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, एक कांच को आप लोग सन की तरफ मूव करेंगे तो आप लोग थोड़ा साइड में एक दूसरे एंड में खड़ा रहेंगे, तो वहां से लाइट गिरने के बाद आप लोग आंख मुंह पीछे कर देते हैं। उसका रीजन क्या होता है ना, वहां से सन लाइट जब कांच में गिरने के बाद कांच आप लोग का ग्लास जो आइटम है वो वेरी स्मूथ होता है। स्मूथ होने के वजह से वहां पे लाइट का रिफ्लेक्शन बेहतर होता है और उस रिफ्लेक्शन लाइट आप लोग डायरेक्ट आंख में गिरने के बाद आप लोग का आंख ऑटोमेटिक उस लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तब वो क्लोज कर लेता है। सो देखिएगा आप लोग, जैसे थिन शीट हुआ, बस स्मूथ पेपर हुआ, बस स्मूथ शाइनिंग सरफेस हुआ, स्मूथ शाइनिंग सरफेस हुआ, ग्लास हुआ। सो वहां पे आप लोग का लाइट सबसे हायर रेट में रिफ्लेक्ट होता है, हायर रेट में बाउंस करता है। सो इससे आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि शाइनिंग सरफेस, स्मूथ सरफेस में आप लोग का बेटर से बेटर आप लोग का लाइट बाउंस करता है। दैट मीन्स वहां पे बेटर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। नॉट रॉक डार्क सरफेस में लाइट ज्यादा बाउंस बा रिफ्लेक्शन नहीं करता है। सो स्मूथ और शाइनिंग सरफेस आर बेटर लाइट रिफ्लेक्शन एंड डार्क एंड रफ सरफेस आर नॉट बेटर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
यहां पे मैं जो फिगर बनाया हूं ये क्या है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए मैं बता रहा हूं, जैसे यहां पे जो साइन दिया गया दैट इज प्लेन मिरर का साइन है, दैट इज प्लेन मिरर। ये क्या है, प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर में लाइट कैसे रिफ्लेक्शन कर रहा है मैं आप लोग को बता रहा हूं। आप लोग एक काम कीजिएगा, प्लेन मिरर को रखिएगा, उसमें दो तो पिन दो एंड में लगा दीजिएगा। यहां से जो लाइट जाके यहां पे प्लेन मिरर में एक पॉइंट में जाएगा, फॉल्स होने के बाद उसी पॉइंट से आप लोग का ये रिटर्न करेगा, तो यहां पे भी उस लाइट का रिफ्लेक्शन आप लोग को दिखाई देगा। यहां पे आप लोग दोनों पॉइंट डाल सकते हैं। यहां पे देखिए मैं लिखा हूं आई मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस ना, व्हेन लाइट स्ट्राइक और एनी सरफेस और बॉडी और ऑब्जेक्ट, दैट इज बोला जाएगा आप लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब ये रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसको बोला जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। मतलब जिस पॉइंट से आप लोग का लाइट स्ट्राइक करेगा उसी पॉइंट से आप लोग का लाइट बाउंस होके आएगा, उसी को बोला जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बा रिफ्लेक्शन। इसका मेन थीम क्या होता है ना, आप लोग का लाइट जितना एंगल बना के इंसिडेंस करेगा उतना एंगल में ये रिफ्लेक्टेड करेगा। दैट मींस क्या हुआ ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल रहेगा। जितना डिग्री में आप लोग का जितना डिग्री एंगल फॉर्मेशन करेगा एनी ऑब्जेक्ट और एनी सरफेस के ऊपर में लाइट इंसिडेंस करेगा, उसी एंगल डिग्री ऑफ एंगल में आप लोग का लाइट रिफ्लेक्शन भी करेगा। दैट इज द मेन लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज क्या है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई इक्वल टू आर। दैट इज ऑल अबाउट द लाइट चैप्टर का। आप लोग का रिफ्लेक्शन तक मैं यहाँ पे आप लोग को ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बता चुका हूं। मैं अभी जो लाइट के बारे में बोल रहा था, लाइट मूव इन स्ट्रेट लाइन, उसका इफेक्ट क्या होता है। स्ट्रेट लाइन में लाइट यदि मूवमेंट करेगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसके बारे में मैं आप लोग को डिस्कशन अभी बता देता हूं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन बाय रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ द लाइट। रेक्टिलिनियर मोशन होने की वजह से लाइट क्या करता है ना, ओपेक ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू में लाइट पास नहीं करता है उसमें क्या करता है, वहीं पे वो रिफ्लेक्शन कर देता है। उसका अदर एंड में क्या होता है ना, ओपेक ऑब्जेक्ट का इमेज बा शैडो फॉर्मेशन होता है। इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, शैडो फॉर्मेशन होगा, बिकॉज कि लाइट वहां पे आप लोग का पार नहीं हो सकता है। उसका जो शैडो पर्सन होता है ये पीछे फॉर्मेशन होगा। यदि लाइट कर्व लाइन में मूव कर रहा होगा तो उसका शैडो फॉर्मेशन नहीं होता। मगर लाइट हम लोग का रूल के हिसाब से लाइट क्या होता है, ऑलवेज मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में यदि ये मोशन करेगा तो ओपेक ऑब्जेक्ट में लाइट क्या करेगा, पास नहीं कर पाएगा, जिसके बदौलत उसका जो शैडो पोर्शन है उसका बैक साइड में फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है ना, यू मे हियर पीपल बिहाइंड ए हाई बाउंड्री वॉल बट यू कैन नॉट सी देम, दिस इज बिकॉज लाइट कैन नॉट बी बेंड अराउंड कॉर्नर। कोने में, कर्नर में भी लाइट आप लोग का बेंड नहीं होता है, वैसे ही मूवमेंट करता है वो। एनी पोजीशन एनी प्लेस में लाइट ऑलवेज मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। तो जो हाई वॉल होता है उसके पीछे कोई भी इंसान खड़ा रहता है तो वहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आता है उस दीवार पे टकरा के वापस बाउंस होके चला जाता है, तो उसका पीछे जो खड़ा रहता है वो उसको देख नहीं पाता है। थर्ड पॉइंट क्या बोला ना, व्हेन द रे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट अक्रॉस ए पिन होल, द रे फ्रॉम द टॉप hole of the object are below the ray from the bottom half. The position remain unchanged because light travels in a straight line. So they fall on the screen. The image form is inverted. मतलब क्या हुआ ना, मैं जैसे आप लोग को यहाँ पे बता दे रहा हूं कि देखिए सपोज यहाँ पे एक तो ट्री है, सपोज ये एक तो ट्री है आप लोग देख रहे हैं। ये ट्री जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये ट्री से लाइट आएगा। ट्री का क्या हुआ, ये टॉप एंड है, टॉप एंड से भी लाइट आएगा और बॉटम एंड से भी लाइट आएगा। सपोज यहाँ पे क्या है, मिरर है। ये जो लाइट आया, ये लाइट आप लोग का जब इससे पास करके यहाँ पे गिरेगा तो यहाँ पे इसका पोजीशन चेंज नहीं होता है, ये जैसे सेम इन पोजीशन में। इससे जो लाइट आएगा ये पिन होल कैमरे के थ्रू में यदि जब पास करेगा तो ये इमेज क्या हो जाएगा ना, आप लोग का उल्टा फॉर्मेशन हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। इस चीज को आप लोग को याद रखना है।
कि व्हेन लाइट पासेस इन थ्रू इन ए पिन होल कैमरा सो द इमेज फॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन इज ऑलवेज इन्वर्टेड। क्यों इन्वर्टेड हो जाता है? बिकॉज लाइट ऑलवेज मूव इन ए स्ट्रेट लाइन और उसका टॉप एंड और बॉटम एंड में आप लोग का स्ट्रेट लाइट ही आता है। जो पिन होल के कैमरे के थ्रू में जाता है तो वो ऑब्जेक्ट से जो लाइट आता है जब वो इंसिडेंस की रिफ्लेक्शन होके आके आप लोग का पिन होल के थ्रू में जो स्क्रीन में दिखाई देगा वो रिवर्स होके इन्वर्टेड हो जाएगा। ये सही प्रकार का इफेक्ट ड्यू टू द स्ट्रेट लाइन ऑफ द मोशन ऑफ द लाइट के वजह से होता है। सो दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइट में बता चुका हूं। उसके बारे में नेक्स्ट में आप लोग का नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को इमेजेस कैसे फॉर्मेशन होता है उसके बारे में बताऊंगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।